नफरत में डूब चुका है भारत। मोदी सरकार ने चारों तरफ एक ऐसा वायरस फैला दिया है जिसका एंटीडोट किसी के पास नहीं है, जिसकी वैक्सीन किसी के पास नहीं है, जिसका इलाज किसी के पास नहीं है। ये नफरत का वायरस इतना खतरनाक है कि भारत में आप शहर में हो या गांव में, मुसलमान, ईसाई और दलित मौत के मुंह में जा चुका है। अगर आप घर से निकल रहे हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, दलित हैं, इन तीनों में से अगर कोई भी हैं और ख़ासकर अगर मुसलमान हैं, घर से निकल रहे हैं, तो ये समझ लीजिए कि किसी न किसी बहाने से बाहर जो भीड़ है हिंदुओं की, वो मुसलमानों को मारने का मौका ढूंढ रही है। ऐसा माहौल आप खुद सड़क पर, पड़ोस में और बाहर निकलकर देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरी बात को मानिए, मैं ये कह रहा हूँ प्रैक्टिकली इसको आजमा कर देखिए। सड़क पर चलते हुए अगर आप मुसलमान हैं, गाड़ी से चल रहे हैं, टक्कर हो जाती है, दो हिंदुओं की अगर हल्की सी गाड़ी लग जाती है तो कोई बात नहीं है। अगर पता चल जाता है कौन है, तू क्या है, हाँ भाई मैं प्रवेश शुक्ला हूँ, तू कौन है भाई, हाँ मैं भाई आनंद हूँ, अच्छा चलो कोई बात नहीं, हाँ ठीक है चलो। और अगर आनंद की बाइक दूसरे इंसान से छुई है और वो मोहसिन है और उसको पता चल गया, तो फिर क्या होगा आपको मालूम है। और लड़ाई होने के बाद जब भीड़ इकट्ठा होती है, उन भीड़ को जब पता चला कि ये मुसलमान और ये हिंदू है, तो ऑटोमेटिकली वो भीड़ मुसलमान को ही गलत बताएगी और पीटना शुरू कर देगी। ये याद रखिएगा, ऐसा माहौल बना दिया गया है। अगर आपके घर में लड़की है, आपकी बेटी है, भांजी है, भतीजी है, पोती है, नवासी है, वो कॉलेज जाती है, घर से बाहर निकलती है, नाइट ड्यूटी करती है या किसी हॉस्पिटल में काम करती है, कुछ भी, बस घर से अगर आपकी बेटी बाहर निकल रही है, तो उससे कहिएगा कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फालतू चीज़ों पर इतना समय देती हो, इतना टाइम बेकार करती हो। ये रज़ाग्राफी एक चैनल है, इस पर ये सुबह जो वीडियो आती है 9 से 11 बजे के बीच में, नेशनल प्राइम टाइम, बिटिया वो तुम देख लिया करो, क्योंकि सावधानी ही बचाव है। अगर आपकी बेटी, गारंटी दे रहा हूँ, आपके बच्चे रज़ाग्राफी की हमारी ये नेशनल प्राइम टाइम देखेंगे ना, यकीन करिए उनकी दिमाग की नस खुली रहेगी, वो सतर्क रहेंगे, अलर्ट रहेंगे, उनको पता रहेगा कि इस वक्त मुल्क में क्या चल रहा है और क्या क्या हो रहा है। ऐसी स्थिति में वो कैसे खुद को बचाएं, कैसे वहाँ से निकलना है, और हादसा होने से पहले उनको पता चल जाएगा कि हाँ अब ये माहौल बन रहा है, अब मेरे साथ ये हो सकता है। इसलिए कह रहा हूँ, अगर आपको अपने बच्चों से मोहब्बत है और उनको हादसे से दूर रखना है, तो रज़ाग्राफी उनको दिखाना है। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की नेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिसके अंदर पूरे भारत में जो कुछ चल रहा होता है वो एक ही रिपोर्ट में मैं आपको बताता हूँ। अब आपकी स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देख लीजिए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। तेलंगाना का यह मामला है। गजवेल के इलाके में हिंदुओं की भीड़ ने मस्जिद पर पथराव कर दिया। ये सब तब शुरू हुआ जब गजवेल में शराब के नशे में एक मुसलमान पर इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने किसी धार्मिक स्थल पर पेशाब कर दिया था। शराब के नशे में उसने एक काम किया या ना किया, किसी इकलौते अकेले किसी हिंदू ने देखा और बेरोजगार उस हिंदू ने शोर मचाकर बेरोजगार लोगों की भीड़ इकट्ठा कर ली और उसके बाद उस मुसलमान युवक की बुरी तरह से पिटाई कर डाली। थूक कर उसको चटवाया गया, मारा गया, पीटा गया, और फिर हुआ ये कि उसके विरोध में ये रैली निकाली गई। उस रैली में मस्जिद के ऊपर अटैक कर दिया गया। इस संदर्भ में कई लोगों को प्रशासन ने गिरफ्तार किया है और जिस मुसलमान को पीटा गया है उसकी तस्वीर भी मैं आगे दिखाऊंगा। बहाना तलाश किया जा रहा है मुसलमानों को मारने के लिए, मुसलमानों की मस्जिद पर पथराव करने के लिए। अब मैं आपको वो वीडियो दिखाऊंगा जिस वीडियो में आरोप है कि मुस्लिम व्यक्ति शराब के नशे में था और उसने उस नशे की हालत में कुछ गलत कर दिया। किसी महाराज के सामने, किसी की मूर्ति के सामने उसने पेशाब कर दिया। ये आरोप है जो कहीं भी अभी तक सिद्ध नहीं हुआ है। बस भीड़ को ये एक मुस्लिम व्यक्ति नशे में दिखा, किसी एक व्यक्ति को नशे में दिखा, उसको मौका मिल गया कि एक नशे में मुसलमान है, उसने आसपास के लोगों को इकट्ठा किया और उसके बाद उसके साथ क्या हुआ आपके सामने है।
बेरोजगार लोगों की भीड़ इकट्ठा तुरंत हो गई और JSR के नारे लगाने लगी। तमाम चूड़ी पहनकर मुजरा करने वाली भीड़ ने एक अकेले वो भी नशे में व्यक्ति को पकड़कर धार्मिक नारे लगवाए, उससे ज़मीन पर थूक कर चटवाया, नाली का पानी चाटने को कहा। ये तमाम चीज़ें करी गईं। कई घंटे तक उसको नंगा करके तेलंगाना में घुमाया गया। विजुअल आप देखिए और समझ जाएंगे इसी के साथ। हालांकि ये मामला देखने के बाद कोई तो खड़ा नहीं हुआ, लेकिन MIM के नेता तुरंत मौके वारदात पर पहुंचे थे और उन्होंने उस वक्त ये पैगाम भी दिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं अमजदुल्ला खान, स्पोक्समैन MBT। तकरीबन रात के 1:15 बज रहे हैं। अभी मुझे इत्तला मिली है कि गजवेल जो सिद्दीपेट डिस्ट्रिक्ट का इलाका है, वहाँ पर जो जाली गांव बाईपास के करीब में कुछ शरपसंद अनासिर एक शख्स को जो है कोई एक शराब के नशे में है, पता नहीं, ये बोल रहे हैं कि उन्हें कहीं पेशाब किया है, तो उसका एक बहाना बनाकर तकरीबन 1.5 से 2 घंटे उस शख्स को रोड पे लेकर नंगा करके उसको मार के ज़बरदस्ती उससे जय सिया राम बोलने लगाए हैं और ले जाकर उससे रोड पे ऐसा थूक यानी पेशाबों को चाटो बोल के उसको मारे हैं। बड़े अफसोस की बात है कि चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी और हमारे हरीश राव साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा वाक़या पेश आया है। मजलिस बचाओ तहरीक की तरफ से हम सख्ती से निंदा करते हैं। अगर कोई ऐसी गलत हरकत करा है तो कानून के ज़रिए उसको सज़ा दीजिए। लेकिन अब भाजपा का मुत्तू नेता प्रवेश शुक्ला मुत्तड़, ये मामला तूल पकड़ गया था। भारतीय जनता पार्टी समझ चुकी थी कि तमाम झूठ जो है सामने आ चुका है, सच पे से पर्दा उठ चुका है। हमने कितना भी झुटलाया लेकिन साबित हो गया कि यह हमारी पार्टी से जुड़ा हुआ है। जिसके बाद बुलडोज़र की मांग उठ रही थी। तो मामला यह है कि अगर बुलडोज़र नहीं चलता तो 20 से 22% जो आदिवासी और दलित समुदाय के लोग हैं वो भाजपा से नाराज़ हो जाते, और अगर बुलडोज़र चला देते तो तथाकथित जो वो भगवान वाले हैं, जो अपने आप को बहुत बहुत तगड़ा भक्त कहते हैं और मुसलमानों और दलितों के कत्लेआम की ख्वाहिश रखते हैं, वो भड़क जाते। मोदी सरकार ने बीच का रास्ता निकाला। बिल्डोज़र ऐसा चलाया कि घर टूटा नहीं, सिर्फ आंगन में जो टीन की शेड लगी थी और 2 झाड़ लगी थी वही तोड़ दिया। बड़ी चालाकी वाला ये वीडियो देखिए। आय हाय, बिल्डोज़र चल रहा है, मतलब ध्यान से देखिए, बीच का रास्ता है ये। आरोपी के घर पर बिल्डोज़र की कार्रवाई हुई। घर के पास बने टीन वाले रूम पर ही चला बिल्डोज़र। आरोपी का घर अभी भी सुरक्षित है। सरकार ने बैलेंस कर दिया है इसको, आप मास्टर स्ट्रोक भी इसको कह सकते हैं। वहीं अगर आरोपी अल्पसंख्यक समुदाय से होता तो उसका पूरा का पूरा घर जमींदोज हो जाता। नाम के लिए बिल्डोज़र चलाया गया, पूरा का पूरा घर सुरक्षित है। आइए देखिए क्या टूटा है, खुद देख लीजिए।
उधर प्रवेश शुक्ला की गिरफ्तारी होना जरूरी था क्योंकि मोदी जी को वो भी बैलेंस करना था। प्रवेश शुक्ला जेब में जीन्स पहनकर जेब में हाथ डाले, मुंह पर भगवा गमछा लपेटे पुलिस स्टेशन पहुंचा। पुलिस ने स्वागत में उसकी पीठ थपथपाई और बड़े ही फखरिया और हीरोइटिक अंदाज में हीरो की एंट्री करते हुए उसने पुलिस स्टेशन में कदम रखा, जिसके बाद पत्रकारों को पुलिस स्टेशन से बाहर कर दिया गया। एसडीएम साहब के ही रूम में, एसी वाले रूम में वो बैठा होगा, गिरफ्तार का कद्दू हुआ होगा। ये सिर्फ दिखावा है और दिखावा ही किया गया होगा, वरना आप खुद देखिए किस तरह से। और आप सोचिएगा कि भगवा पहने हुए, भगवा गमछा मुंह पर लपेटे हुए कितने ऐसे लोग होंगे जो ऐसे भगवे की आड़ में आतंकवादी मुत्तड़ लोग होंगे। उधर जब घर पे बिल्डोजर चल रहा था तो वहां 50 रुपये की एक्टिंग भी दिखा देता हूं। मुत्तड़ की मां ओवर एक्टिंग करते करते बेहोशी का नाटक करने लगी। कमाल की बात यह है कि बेहोश होने से पहले वहां डॉक्टर भी मौजूद था। सारी नौटंकियां इतने प्रोफेशनल तरीके से की गई कि आप और हम भी चकमा खा जाएं। लेकिन सोचिए, कोई भी घर पर स्क्रैच नहीं है। आंगन में जो पेड़ 2 लगे थे वो उखाड़े गए हैं बुलडोजर के जरिए। आंगन में कटरैन डला हुआ था, टीन डला हुआ था, वो हटा दिया गया है बड़ी मोहब्बत और नज़ाकत के साथ। हाल इनका ये हुआ था। एक्टिंग देखिए। देखा दोस्तों, यही अगर मुसलमान का घर होता है तो ऐसी ही महिलाएं और ऐसी ही महिलाओं के बच्चे तालियां बजाते हैं। खुद के घर का तो झाड़ तोड़ दिया तो दिल जिगर गुर्दा मुंह को आ गया। लगेगी आग तो आएंगे घर का इज्जत में, यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। मैंने टाइटल इस आज की रिपोर्ट को ये क्यों दिया है कि नफरत में डूबा भारत, क्यों दिया है? आप आज जहां भी जाएंगे मुसलमान और दलितों के खिलाफ, ईसाइयों के खिलाफ नफरत मिलेगी। चाय की दुकान हो, टपरी हो, मॉल हो, होटल हो, जो गांव में छोटे मोटे चाय के होटल होते हैं वो भी, खाने के ढाबे होते हैं वो भी, आप जहां जाएंगे, यहां तक कि कॉलेज में जाइए, स्कूल में जाइए, यूनिवर्सिटीज़ में जाइए, आप हॉस्टल्स में जाइए, आप जो है बड़े बड़े शोरूम में जाइए, आप दफ्तरों में जाइए, आपको हर जगह मुसलमानों से नफरत फैलाने वाला एक आतंकवादी जो हर दूसरा इस वक्त व्यक्ति बन चुका है। ये भीड़ ज़ॉम्बीज बन चुकी है जो बस नफरत को ही मानती है और उन पर किसी चीज़ का असर नहीं होता। भारतीय रेल मंत्री इस बात का जवाब दें कि अब इंडियन रेलवे के अंदर, भारतीय ट्रेन के अंदर आप भी सतर्क रहिए। मुसलमानों जो ट्रैवल करते हैं, जो ट्रेन से चलते हैं, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, पूरी तैयारी करके रखा करो। अपने आप को बचाने के लिए आपको क्या करना है? सेल्फ डिफेंस सीखो, सोशल मीडिया पर एक्टिव रहो। आपके खिलाफ कोई भी कार्रवाई हो तुरंत कैमरा आपका चालू हो जाए। तुरंत आपको पता होना चाहिए कि अब अचानक से ये अकेला जो खड़ा है, इसके साथ आसपास के 20-50 और आ जाएंगे। तब आपको क्या करना है, ये दिमाग लगा के रखना। क्यों? अभी आपको एहसास होगा। रेल मंत्रालय इस पर खामोश है। ट्रेन के अंदर एक महिला किस तरह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत परोस रही है, आप देखकर हैरान हो जाएंगे। अड़ोस पड़ोस में आसपास तमाम लोग मुंह में गू दबाए खामोश हैं क्योंकि सबको नफरत पसंद है। मोहब्बत का मतलब इनकी नज़रों में सिर्फ सेक्स होता है। देखिए घटिया महिला को। माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी के भजन गाने वाला गुलशन कुमार, उसका मर्डर होगा, बचा पाया तू उसे? नुपुर शर्मा मोदी के बाजू में बैठने वाली, नुपुर शर्मा ने सिर्फ और सिर्फ कुरान के ऊपर एक लाइन बोली, हजारों के भारत में गले कट गए। कन्हैया हत्याकांड याद होगा तुम लोगों को, सारी ट्रेन को बता रही हूँ।
याद होगा कन्हैया हत्याकांड, आधो ग्राम। तुझे कुछ भी पता नहीं बेटा, तुझे सह भी पता नहीं, मेरे सनातन को पहचान भी नहीं सकता, नहीं पहचान सकता। सुन ले मेरी बात सुन मेरी बात। गुलशन ग्रोवर, गुलशन कुमार नाम जानता है? जय माता दी, अपनी माता जी से पूछ लेना, जिसने माता की भक्ति लहराती थी पूरे भारत में, उसका मर्डर कर दिया गया। अनुराधा पौडवाल, जिसने भारत में सनातन संस्कृति के भजनों का आशिक बना दिया था लोगों को, लोग माता के भक्त बन गए थे। अनुराधा पौडवाल को धमकी दे दी गई, धमकी दे के मौन करवा दिया गया, राजीव दीक्षित का मर्डर करवा दिया गया। उस देश में तू जी रहा है जहाँ सनातनी सनातन का वर्क करने से कांपते हैं, जहाँ नुपुर शर्मा ने एक लाइन क्या बोली, देश में हजारों के गले कट गए। मोदी, तुम्हारा प्रधानमंत्री मोदी हिंदुत्व का रक्षक, उस नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर पाया, उसे बीजेपी की सीट से हटा दिया, टी राजा को हटा दिया। उस भारत में तुम बैठे हो जहां मोदी अपनी बाजू में बैठी हुई नुपुर शर्मा की रक्षा नहीं कर सकता, तो हमें जागना पड़ेगा, हमें खुद हमारी रक्षा करनी पड़ेगी। जय श्री राम। आशाराम बापू वो महापुरुष है जिन्होंने 10 करोड़ लोगों से शराब, बीड़ी, गुटखा, पान मसाला छुड़वाया। सुना दोस्तों, मुसलमानों का रास्ते में ट्रैवल करना भी ट्रेन के अंदर भी कितना मुश्किल हो चुका है। सोचिए अगर कोई मुस्लिम परिवार हो जिनकी महिलाओं ने बुर्खा पहना हो, उनके लिए ये सफ़र कितना मुश्किल होगा। ऐसे लोग आकर ज़बरदस्ती उनसे पंगा लेंगे, लड़ेंगे और चलती ट्रेन से निकाल कर फेंक देंगे। कोई भी आतंकी घटना कर सकते हैं, क्योंकि मुसलमान को मारना मोदी सरकार ने आम कर दिया है और आसान कर दिया है। ये मोदी सरकार की गुप्त स्कीम है। मेरे जिन मुसलमान भाइयों को, ईसाई भाइयों को, दलित भाइयों को मेरी इस बात पर भरोसा नहीं है, जो लोग 3 साल से मेरी बात को इग्नोर कर रहे हैं, अब आपके साथ रोड पर यह होना शुरू हो चुका है। जोधपुर की घटना, तस्वीर में ब्लर कर रहा हूं क्योंकि परिवार का चेहरा मैं दिखाना ज़रूरी नहीं समझता इनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए। जोधपुर किला रोड पर नई बनी घोड़ा घाटी रोड पर शाम को घूमने गई युवती साजिया और उसके पति हसन छोटी बच्ची पर करीब 20 बार हिंदुओं के ग्रुप ने साजिया के साथ छेड़छाड़ करी, यानी पति के सामने बीवी के साथ छेड़छाड़ करी, जिस पर साजिया ने जब विरोध किया और उनके पति ने जब विरोध किया कि तो 20 के 20 हिंदू समाज के जो बाइकर्स थे, कहते हैं कि बड़े पढ़े लिखे होते हैं, देखिए कितने बड़े आतंकवादी होते हैं, उन्होंने उनके बच्चे जो 2-3 साल का बच्चा था उस पर भी हमला बोल दिया, महिला पर हमला बोल दिया, पति पर हमला बोल दिया। 20 के 20 बाइकर्स ने। सोचिए हालात और माहौल कितना ख़राब है। कोई मुस्लिम परिवार कहीं घूमने भी जाए तो अब वो सेफ नहीं है, ऐसा भारत मोदी ने बना दिया है। और इसी नफरत पर मोदी के मुंह से 2 जुमला नहीं निकल सकता, क्योंकि इसी नफरत से मोदी को फायदा है। प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी अगर रात को 8 बजे आकर बोल दें कि भाइयों बहनों ये नफरत बंद कर दो, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई हैं, दोस्तों बस इतनी सी बात बोल दें, ये आतंकवादी खुद खामोश हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों नफरत से सबको मालूम है कि मोदी जी को फ़ायदा है। तो इस खबर से क्या साबित किया मैंने कि जो परिवार है, जो महिलाएं हैं हमारे समाज की, अपने शौहर तक के साथ सड़क पर, अपने परिवार के साथ सड़क पर जाती हैं, तो क्योंकि वो झुंड में आके क्राइम करके जाएंगे तो आप उन्हें गलत नहीं कह सकते, उन्हें रोक नहीं सकते। अब हिंदू समाज ये चाहता है कि पति के सामने मुस्लिम महिला का हम बलात्कार करें और पति कुछ ना बोले, छोटे से 2-3 साल के बच्चे के सामने हम उसकी माँ का बलात्कार करें और कोई कुछ ना बोले। ये इसलिए क्योंकि मोदी जी ने 15 अगस्त को महिला के सम्मान पर फर्जी बातें बोलते हुए पीछे से बिल्किस बानो के बलात्कारियों को रिहा करवा दिया था। इसके बाद देश भर में बलात्कार की और मुसलमान महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाएं आम हो गई हैं। अब मेरे दलित भाइयों को लग रहा होगा कि नहीं यार, ये रजा भाई तो ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बताते हैं, ऐसा तो नहीं है। मेरी जान मेरे चांद, तुम्हारे साथ तो और बुरा है। मध्य प्रदेश की घटना बताऊं आपको। मध्य प्रदेश के छतरपुर के एक गांव राजपुर का नाम आ रहा है, जहां पर सदियों से रिवाज ये है, ध्यान से मुसलमान भी सुने इस बात को, रिवाज ये है
कि अगर कोई दलित हिंदू परिवार, हिंदू घर के सामने से ऊंची जात यानी ऊंची जाति के घर के सामने से जाएगा तो नजरें नीची करके और पैरों में जो जूता चप्पल है वो उतार कर सर पर रख के जाएगा। आपको मेरी बात झूठ लग रही है? लीजिए फुल स्क्रीन पर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट, और ये दैनिक भास्कर की इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है, क्योंकि दैनिक भास्कर के साथ भी अब कांड हो चुका है फर्जी खबर छापने का, तो अब बेचारा ये फूक फूक कर कदम रख रहा है। तो सुन लीजिए, दलितों को सिर पर जूता चप्पल रखकर चलवाते हैं दबंग, फरमान नहीं माना तो हाथ पैर तोड़े, महिला के हाथ से बच्चा छीन कर फेंक दिया। दलित परिवार के महिला और उसके पति को इतना मारा कि पति की टांग 3 जगह से टूट गई। महिला को इतनी बुरी तरह से मारा कि महिला बेहोश होने तक चली गई थी, और उसके हाथ से बच्चा 1.5-2 साल का था, उसको लेकर हिंदू समाज के ऊंची जाति के लोगों ने फेंक दिया था। एफआईआर दर्ज हुई और जांच में, और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तमाम चीज़ें साबित हो चुकी हैं कि इस गांव में अभी से नहीं पहले से हो रहा है। इतना ही नहीं, कहा यह जा रहा है कि अगर हिंदुओं के घर के आगे से दलित कोई बाइक लेके जा रहा हो तो भी उसकी पिटाई हो जाती है। बाइक से उतरकर बाइक को धक्का देकर जाना होता है। नफरत में डूबा देश भारत। बहुत बढ़िया रामराज। और इसी तरह से मोदी सरकार 2024 में आई तो कयामत तक, जब तक मोदी जी हैं चुनाव तो बंद, उसके बाद आप देखो एक एक, बस ये नहीं कि हिंदू मुसलमान, ना ना ना, जो भी भाजपा का विरोधी है, और ख़ास कर ये जो मुस्लिम समुदाय है, दलित समुदाय है, आदिवासी समुदाय और ईसाई, इनका पूरी तरह से मिटना तय है। दोस्तों यहाँ पर आपको ये भी बता दूं कि हिंदू समुदाय के लोग, हिंदुत्व ग्रुप से जुड़े हुए लोग और बड़े बड़े चेहरे जो आरएसएस और मोदी से जुड़े हुए हैं, वो लगातार हर काम ऐसा कर रहे हैं जिसकी वजह से मुसलमानों का कत्लेआम हो सके और मुसलमानों से नफरत बढ़ सके। किसी मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ऐसे माहौल में हिंदू विरोधी कोई बात कहे, वो भी सामने आकर। कोई फेक अकाउंट से कह दे तो वो बात अलग है। जब अंधभक्तों में इतना दम नहीं है, गू खाने वाले, पेशाब के नशे में टुन रहने वालों में इतना दम नहीं है कि वो चेहरा सामने रखकर इस्लाम पर आपत्तिजनक टिप्पणी जताएं, वो तो फर्जी आईडी से खुद गंद मचाते हैं, तो मुसलमानों में क्या इतनी हिम्मत होगी कि सामने आकर वीडियो बनाकर हिंदू लड़कियों के खिलाफ कुछ बात बताएं या कुछ दिखाएं। याद है अभी कुछ दिन पहले आरएसएस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था, और उसके बाद बजरंग दल और हिंदुत्व का वीडियो लीक हुआ था, जिसमें वो बताया था कि किस तरह से मुसलमानों को कमज़ोर करने के लिए हमें उनकी लड़कियों को फंसाकर मुर्तद करके अपनी तरफ लेके आना है, फिर उनके साथ सेक्स करके उनको मार की पीट कर छोड़ देना है। उसके बाद वो आरएसएस का एक डॉक्यूमेंट लीक हुआ था कि किस तरह से मुसलमान लड़कियों का भरोसा जीतना है। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्लाह, सुभान अल्लाह, उर्दू जुमलों का इस्तेमाल करना है, धीरे धीरे उनको यकीन दिलाना और कहना है कि मुझे इस्लाम पसंद है। ऐसी बातें उसमें बताई गई थी, पूरा प्रोसेस समझाया गया था। अब उसके जवाब में इनके पास कुछ नहीं था, मुसलमान को बदनाम करना था। तो आपकी स्क्रीन पर अब मैं जो दिखाने जा रहा हूँ वो हैरत करने वाली वीडियो है, और ज़रा सा आप ध्यान देंगे तो आपको पता चलेगा कि टोपी लगाकर जो एक्टिंग कर रहा है, और एक्टिंग करते हुए बेचारा किसी हिंदू सस्ते एक्टर को पकड़ लिया और उससे कहा जा रहा है कि मुल्ला बनाकर कि वो ऐसे बनाई गई है फेक वीडियो, जिसमें ये दिखाया गया है कि मुसलमान लोग हिंदू लड़कियों को फंसाने के लिए पूरी तरह से क्लास दे रहे हैं। आप उस लड़के, उस एक्टर पर ध्यान दीजिएगा, उसकी बातें उसके हाथ के एक्शन से मैच नहीं कर रही हैं। ऐसा लग रहा है कि डायलॉग रट के बुलवाया जा रहा है। खुद देखिए, और अगर मेरी बात गलत हो तो आज से रज़ाग्राफी देखना बंद कर देना। देखिए, अगर कोई हिंदू लड़की तुम्हारे जाल में नहीं फंसती है, वो अपना दिमाग लगा लेती है। वैसे तो हिंदू लड़कियों में दिमाग होता नहीं है, पर अगर ऐसा कुछ होता है तो तुम हाथ में कलवा दंडो, माथे पे तिलक लगाओ और रुद्राक्ष पहनो, बस तुम्हारा काम हो गया। और तुम्हारी बहनों की जो हिंदू दोस्त हैं उनसे मिलो, उनसे अपनी बातें आगे बढ़ाओ और इस बात को आगे लेकर जाओ। अगर तुम ऐसा करने में सफल हो जाते हो तो तुम्हें कमाने की जरूरत नहीं है, इसका पैसा तुम्हें हम देंगे। हर हिंदू लड़की की जात के हिसाब से तुम्हें हम पैसा देंगे। ठीक है बच्चों? देखा, फुल एक्टिंग, कैमरे से आई कांटेक्ट नहीं कर पा रहा है,
जबान लड़खड़ा रही है, डायलॉग रटे हुए नजर आ रहे हैं। और इसका जिस बंदे ने ये वीडियो शेयर किया है, सोशल मीडिया पर कहीं ये वीडियो नहीं मिला, जिस अकाउंट पर मिला वो अकाउंट ये देखिए दोस्तों, योगी आदित्यनाथ फैन। सबसे पहले इसने वीडियो अपलोड किया है, 17,000 तो व्यूज यहीं से है। तो ये खुद योगी आदित्यनाथ का फैन है जो टोपी लगाकर इस वीडियो को बना रहा है। इसके बाद अगला बंदा ये है, गोपाल गोस्वामी। इस अकाउंट में जाएंगे आप, हर ट्वीट में मुसलमानों के खिलाफ नफरत और हिंसा की बात है। बस तो आप समझ गए, मुसलमानों को बदनाम करने के लिए खुद हिंदू मुस्लिम चोला पहनकर गलत काम कर रहे हैं। तो हर टोपी वाले को मुसलमान मत समझना। अब आपको एक सोच देने वाला हूं मैं, आप जरा उस मुद्दे पर सोचिए, और अगर मेरी बात गलत हो तो कमेंट करके बताइएगा। खुद सोचिए, कपिल मिश्रा ने एक ट्वीट किया जो नफरत फैलाने में आगे रहते हैं महाराज। लिखते हैं कि भाजपा की एक कार्यकर्ता को हमारी ज़रूरत है, इनके ऑपरेशन के लिए आइए इनका साथ दें। अब मेरा सवाल ये है कि भाजपा के पास अरबों रुपये हैं, केंद्र सरकार के पास भी करोड़ों का हेल्थ बजट है, बड़ा से बड़ा अस्पताल केंद्र का है, फिर भी सत्ताधारी दल का सबसे लोकप्रिय नेता इलाज के लिए लोगों से भीख मांग रहा है। मतलब कुछ तो ठीक नहीं है, अंदर ही अंदर कुछ गड़बड़ है क्या? केंद्र सरकार के अस्पताल बंद हो गए हैं क्या? आयुष्मान योजना बंद हो गई है क्या? आखिर बीजेपी के नेता के लिए ही भारतीय जनता पार्टी के अस्पतालों और उनकी योजनाओं में कमी क्यों है? सोचिए दोस्तों, बस हिंदुओं को ही लूटना है। अरे हिंदुओं के ही टैक्स के पैसे से तो ये सब अस्पताल है। मैं हिंदुओं की बात कर रहा हूं, नहीं तो उनसे और लूटेंगे हम अभी। चलिए बैक टू द पॉइंट। मुसलमान, भारत में छोटा कारोबार करने वाले मुसलमान को पहले उजाड़ दिया गया है। लूट लेते हैं, मार देते हैं, इल्जाम लगाकर जो है कुछ भी कर देते हैं, समझ रहे हैं आप, ताकि उनके आसपास के हिंदुओं की दुकान चले और मुसलमान वहां से भाग जाए। ये सब गंदी राजनीति है, सब गंदी राजनीति। अब भारत की राजधानी दिल्ली की एक घटना आपको बताऊं। करोल बाग, काफी फेमस जगह, गाड़ियों का कारोबार बहुत होता है। एक मुस्लिम व्यक्ति जिसका अच्छा खासा कारोबार है, नाम उनका मोहम्मद सलीम है, जमकर उनका कारोबार चल रहा था और वो चैरिटी भी खूब करते थे। बिजनेस में उनका नाम बहुत चल गया और आस पड़ोस का जिनका चलता ही नहीं है वो खार खा के बैठ गए। अचानक हुआ ये कि पुलिस ने उनके यहाँ काम करने वाले कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया, पूछताछ के लिए उठाकर ले गए। जब एम सलीम थाने पहुँचे तो जो आला अधिकारी हैं उन्होंने कमरे में बुलाकर एम सलीम के साथ बेहद बदतमीजी की और सीधा मुद्दे पर आ गए, जिस काम के लिए शायद उनको किसी ने कहा हो। कहा कि इस इलाके को छोड़कर चले जाओ वरना एनकाउंटर कर देंगे। अब आपको मेरी बात पर भरोसा मुझे मालूम है नहीं है, लेकिन एम सलीम जो व्यापारी हैं उनके एक एक जुमले को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप मुसलमान हैं, आप भी कहीं काम कर रहे हैं, कहीं जॉब कर रहे हैं, तो अपनी तस्वीर इनके अंदर देख लीजिएगा। देखिए, मैं एम सलीम, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली स्टेट RPI अठावले से हूँ। करोल बाग मैं एक व्यवसाय भी कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस है गाड़ियों का भी, और मैं समाज सेवा भी कर रहा हूँ। काफ़ी लोगों की हेल्प भी मेरे से होती है। कुछ लोग मेरे दुश्मन भी हैं, जिसमें पुलिस मुझे काम नहीं करने दे रही। कुछ लोगों से मिली हुई है जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ। अभी हाल ही में एक घटना हुई 27 तारीख को, 27 अभी जो पिछले महीने 27/6 को मेरे ऑफिस कार्यालय से 2 लोगों को मेरे पुलिस उठा के बिना किसी सर्च वारंट के लेके जाती है और उनको फंसाने की कोशिश करती है, उन पर दबाव बनाया जाता है मुझे पार्टी और मुझे छोड़ देने के लिहाज से या किसी भी तरह से उनको साथ। मैं उनके न्याय के संदर्भ में उनके पास पहुंचा तो मेरे साथ भी अधर व्यवहार हुआ बहुत ज्यादा मेरे साथ। पुलिस के 2 लोग, SHO DVG थाना SHO निर्भय कुमार और एडिशनल SHO सतीश कुमार ने
3 पुलिस वालों को और लेकर एक अंदर रूम के अंदर मेरे से बहुत ज्यादा बदतमीजी की, गाली गलौज की, मुझे मार देने के लिए, फंसा देने के लिए, पार्टी से हट जाने के लिए और एरिया छोड़ देने का बेहद बदसलूकी के साथ मेरे साथ व्यवहार किया है। मेरी जान को खतरा है और मेरा एनकाउंटर करने की धमकी दी है। इन केस अगर कभी भी अब भविष्य में मुझे या मेरे परिवार को कोई कहाँ चाहती है तो उसकी जिम्मेदारी SHO निर्भय कुमार DB थाना और सतीश की होगी और इन तमाम लोगों से मुझे न्याय दिलाया जाए। मैंने कंप्लेंट दिल्ली पुलिस कमिश्नर साहब को, LG साहब को, माननीय प्रधानमंत्री जी को, तमाम आला अधिकारी को, होम मिनिस्टर को, सब जगह मैंने कर दी है और मुझे आपसे बहुत ज्यादा आपके सहयोग की जरूरत है। मुस्लिम परिवारों के लिए एक बड़ी खबर है। जिनकी बच्ची स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही है, इंस्टीट्यूट जा रही है, कहीं भी जा रही है, उनके लिए ख़ास कर ये नेशनल प्राइम टाइम है। छांट कर उनके लिए मैं पॉइंट लेके आता हूँ ताकि देखिए, मैं नहीं चाहता हूँ कि किसी के साथ कुछ गलत हो। जितना हम अलर्ट रहेंगे, क्योंकि जो हमारे माता पिता हैं, यानी जो बुज़ुर्ग हैं, जो माँ बाप हैं, वो इतना सोशल मीडिया में नहीं एक्टिव रहते हैं और वो इतना ज़्यादा सोशल नहीं होते हैं। उनको नहीं पता होता कि बाहर क्या चल रहा है। वो मेरे नेशनल प्राइम टाइम को देखकर समझ सकते हैं कि अच्छा, मोबाइल के ज़रिए ये सब हो सकता है, अच्छा हमारी बेटी के साथ ऐसा भी हो सकता है, हमारा लड़का ऐसा कर सकता है। तो घर बैठे एक नेशनल प्राइम टाइम देखकर हमारा परिवार और हमारे जो सीनियर हैं वो सतर्क हो सकते हैं और अगर उन्होंने अपनी बच्चों को ये वीडियो दिखाई तो वो भी सतर्क हो जाएंगी इंशाअल्लाह। ध्यान से सुनिए। बिजनौर का एक मामला, नाबालिग लड़की को एक हिंदू युवक शादी के जाल में, प्यार के जाल में फंसा कर ले गया और कहा कि शादी करूंगा। मैं आपके सामने कोई डिटेल नहीं रख रहा हूं, बस मैं जल्दी जल्दी कहानी बता रहा हूं। ये हुआ और ये मामला अभी भी चल रहा है। जब घर वालों ने, लड़की के घर वालों ने FIR करी, पूछताछ हुई, जांच पड़ताल हुई तो पता चला कि लड़की तो नाबालिग है। अब लड़की का 164 का बयान जो है जज साहब के सामने लिया गया तो उसमें प्रशासन बता रहा है कि लड़की ने कहा कि मुझे माता पिता के साथ नहीं जाना, इसको पति मानकर इसके साथ रहना है, लेकिन शादी हो नहीं सकती थी क्योंकि नाबालिग है। तो लड़की को बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। अब जब अधिकारियों के पास पहुंचे और कहा लड़की के परिवार वालों ने कि लड़की आना चाह रही है, हमारी बात हुई है और लड़की सच में वापस आना चाह रही है और ये बात हकीकत है कि लड़की वापस आना चाह रही है, तो वहाँ जो अफसर बैठे हैं उन्होंने इनकार कर दिया। अब प्लानिंग ये है हिंदुत्व संगठन की कि बाल सुधार गृह में तब तक रखा जाए जब तक वो लड़की बालिग ना हो जाए। जब वो बालिग हो जाए तो उसकी शादी उस हिंदू लड़के से कर दी जाए। अब जिन अधिकारियों ने अपनी असलियत औकात दिखाई है वो ये हैं। ये मैडम है, ठीक है, ये मना कर रही हैं। ये वो क्या बोलते हैं, लड़की आने के लिए तैयार थी, इनसे भी बात भी हुई है और इन्होंने बात करी बाहर जाके, पता नहीं क्या बात करी। अब बोल दी कि आज तो बहुत अच्छी लग रही है, क्या नहीं, उन्होंने बात भी करी आने के लिए। तो उन्होंने अभी बोल रही मैं कल को ऑर्डर बनाऊंगी, अपनी मर्जी से ऑर्डर बनाऊंगी। इनकी मर्जी चली गई ऑर्डर बनाने में। वो नाबालिग लड़की है, ठीक है। अब दोस्तों, लड़की की माँ के आंसू, लड़की के परिवार वाले के आंसू, अगर आपको झूठे लगे तो बताइए। देखिए, मेरी बच्ची आज ही आने के लिए कह रही है, मगर लेडीज जो निकालने नहीं दे रही। मेरी बच्ची ने कह दिया मुझे निकालो आज ही, लेने भेजा, उससे भी कह दिया, जज से तो निकलने नहीं दे रही हूँ। कह रही कल को निकाल लूंगी मैं, कल को मैं नहीं जाने की लड़की को कह रही कल को निकाल लेंगे, कल को आने के लिए फिर निकलने नहीं दे रहे मेरी लड़की को। आज वो आने के लिए कह रही, वीडियो कॉल पर बात करी उनसे मुझसे, अभी निकाल दो इसे, क्या गई निकालने नहीं दे रही लेडीज जज। मेरे दोस्तों, असली मुद्दा यह है कि मणिपुर में अभी भी आतंक चल रहा है। ये देखिए दोस्तों, मणिपुर में भाजपा समर्थक उग्रवादियों ने पूरे के पूरे कॉलेज को जलाकर राख कर दिया है और ये वीडियो ट्विटर पर ट्रेंड कर गई है। अगली तस्वीर इससे खतरनाक दिखाऊंगा। ये तस्वीर देखिए जिसको ब्लर किया हुआ है, बस इतना ही दिखा सकता हूं। सर काट के हाथ में ले रखा है उसने, तो हमने सर को ब्लर किया हुआ है। अब फुल स्क्रीन पर दिखाऊंगा। ये बीच में जो व्यक्ति खड़ा है जिसका नाम रोमेश है, ये वो व्यक्ति है जिसने उस सर को काटा था।
मणिपुर में उस व्यक्ति जिसका सर काटा गया है, इस बंदे के द्वारा, जिसकी तस्वीर है आपकी स्क्रीन पर, इसने डेविड थेक नाम के एक ईसाई व्यक्ति का सर काटकर अलग कर दिया और बालों से उसके सर को हाथ में लटकाकर मणिपुर में टहल रहा था। ये कई तस्वीरें इसकी लगा रहा हूं। ये बीजेपी का समर्थक है। मेरम्बाम रोमेश मंगंग नाम इसका है। फेसबुक पर इसकी प्रोफाइल मौजूद है, दर्जनों तस्वीरें। सोचिए दोस्तों, अब बताइए ये कौन सा जिहाद चल रहा है? असल में बीजेपी के आतंकवादियों का, बीजेपी के ही उग्रवादी समर्थकों का मणिपुर में आतंक चल रहा है। हाल इतना बुरा है कि मणिपुर के आदिवासी जंगलों में भूखे प्यासे अपनी जान को बचाकर अपने घरों को छोड़कर छुपे हुए हैं। यहाँ मोदी जी कहीं डांस देख रहे हैं, कहीं मोदी जी के नेता लोगों के मुंह पर मूत रहे हैं। असल में भाजपा देश पर मूत रही है। इधर प्रशासन हो, बीजेपी की सरकार हो, स्टेट गवर्नमेंट हो, मुसलमानों पर तुरंत कार्रवाई करती है और बहुसंख्यक समाज के बड़े बड़े झूठ और फेक न्यूज़ पर कोई कार्रवाई नहीं करती। सुदर्शन के आतंकवादी, उग्रवादी जो सुबह से शाम तक देश में नफरत फैलाकर हिंदू मुसलमान के बीच में खाई खोदने का लगातार काम कर रहे हैं और दीमक की तरह इस देश को खाने का काम, चाटने का काम कर रहे हैं, उसमें काम करने वाले सुदर्शन के तथाकथित पत्रकार, जो पत्रकार कम आतंकवादी ज़्यादा है, सुअर दर्शन में काम करने वाले सागर का ये ट्वीट देखिए, जिसने ये बताने की कोशिश करी है कि मुसलमानों ने हरा झंडा हाथ में लेकर पेरिस में, फ्रांस में ज़बरदस्त प्रदर्शन किया है और अपने कातिलाना हाथों से 3 लाइनें लिखी हैं। उस लाइन को पढ़ा रहा हूं क्योंकि ये अपने बाप सावरकर की औलाद है, ये साबित करेगा। ये ट्वीट डिलीट करेगा, इसलिए आपके सामने सबूत रख रहा हूं। देखिए, लिखता है कि देखिए फ्रांस में विशेष समुदाय के लोगों ने क्या कर दिया है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान लिखते हैं, ये भी एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। हिंदुस्तान को हिंदुस्तान यानी हिंदू का स्थान बोलने की, बार बार लिखने की कोशिश है। इनको ट्रेनिंग ये दी जा रही है हिंदुत्व के आतंकवादियों द्वारा। एक एक जुमले में इनका एक बड़ा प्रोपेगेंडा है। लिखता है, हिंदुस्तान के हिंदू तुम भी संभल जाओ और एक हो जाओ, वरना कल यहां भी ऐसे ही कोई कब्जा कर लेगा। समझ रहे हैं? मुसलमानों से इतनी इनकी हवा निकलती है कि 20% अगर मुसलमान हैं तो 80% हिंदुओं को ये डरा रहे हैं। अब ये जो वीडियो है दोस्तों, ये वीडियो फर्जी है। सन 2019 का ये पुराना पेरिस का वीडियो है, जब अल्जीरिया के प्रेसिडेंट के खिलाफ अल्जीरिया के ही लोग जो पेरिस में हैं, उन्होंने अल्जीरिया का झंडा लेकर फ्रांस में प्रदर्शन किया था। और उस पुरानी वीडियो को लेकर हिंदूवादी आतंकवादियों ने, हिंदुत्व के आतंकियों ने जो देश को जला रहे हैं और आतंकवाद बड़े ही मोहब्बत के साथ सोशल मीडिया के जरिए फैला रहे हैं, उन्होंने एक फेक न्यूज़ चला दी। यही तो कमाल है। दिल्ली पुलिस हो, यूपी पुलिस हो, प्रशासन हो, सरकार हो, न्यायपालिका हो, इन लोगों पर कार्रवाई नहीं करते क्योंकि ये हिंदू समाज से हैं, बहुसंख्यक समाज से हैं और ऊपर से ये मोदी सरकार के समर्थक हैं। तो देश का ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। बस मुसलमान को संभल कर रहना है, फूक फूक कर कदम रखना है। असल में मुसलमानों के हालात इसलिए और बुरे हैं क्योंकि असल में हमें एकता की ज़रूरत है। आज भी हम शिया, सुन्नी, देवबंदी, बरेलवी में बटे हुए हैं और इसी तरह से कुत्ते की तरह हमें मारते ये पीटते रहेंगे जब तक हम एक नहीं होंगे। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।